शांति। 11वां अध्याय जो है विश्वरूप दर्शन योग है। पिछला जो 10वां अध्याय हमने देखा था वो विभूति योग था, जिसमें परमात्मा की अलग अलग विभूतियां, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। ये जो है ये 11वां जो अध्याय है ये विश्वरूप दर्शन योग है। अर्जुन भगवान के बारे में, विभूतियों के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। अर्जुन को ये भी समझ में आ गया कि प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है और प्राणियों का विनाश कैसे होता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक उसने परमात्मा से सारी बातें समझी, परमात्मा की अनेक दिव्य विभूतियों के बारे में समझा। ये सब कुछ समझने के बाद अर्जुन के अंदर एक इच्छा निर्माण हो गई कि जो परमात्मा का दिव्य रूप है, ऐश्वर्य रूप है, वो रूप वह देखना चाहता है। तो इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन की बातें और उसके बाद भगवान उसको विश्वरूप दर्शन के बारे में क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं, ये देखेंगे हम। पहला श्लोक जो है, अर्जुन उवाच, परमात्मा का विश्वरूप दर्शन करने के लिए अर्जुन जो प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है भगवान से, तो कोई बड़ी चीज अगर चाहिए तो थोड़ी स्तुति भी की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो पहले 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने बोला है, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वया उक्तम वचः तेन मोह अयम विगतो मम। मद अनुग्रहाय, अनुग्रह। जी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए ना। आवाज नहीं आ रही है मेरी? कम आ रही है। बिल्कुल ठीक है। आप क्विट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, आवाज ठीक ठीक आ रही है। है भाई। भाई जी नहीं, आवाज कम आ विक्रांत रही भाई है, की सही आ रही है। आवाज कम आ रही है, फुल किया हुआ आवाज कम आ रही है। नहीं आ रही है, आवाज अच्छे से आ रही है। आवाज ठीक ही है, ठीक आ रहा है आवाज। मेरे तरफ से तो आवाज एकदम फुल है माता जी। आ रही ठीक है है भाई जी, ठीक है ठीक है। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या पूछा? मद अनुग्रहाय। अनुग्रह का अर्थ होता है दया या कृपा। बोलते हैं ना, आप हमें अनुग्रहित कीजिए, मतलब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए या तो दया कीजिए। तो मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम। तो हे दया निधान, आपने मेरे ऊपर दया करके, मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर दया करके, परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, जो परम रहस्यमयी गुह्य अध्यात्म नाम का ये परम श्रेष्ठ रहस्य मुझे आपने बताया है। क्या है ये रहस्य? गुह्यम, गुह्यम का अर्थ है जो गुह्य ज्ञान, जो रहस्यमय ज्ञान, जो सीक्रेट नॉलेज, जिसमें राज भरा हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं राजयोग। तो आपने ये जो परम श्रेष्ठ अध्यात्म नामक ये रहस्य मुझे जो बताया है, संगीतम, संगीत का अर्थ है संगीत्या, का अर्थ है किसी भी चीज की संज्ञा होती है, संज्ञा, संज्ञा का अर्थ है नाम। तो ये अध्यात्म नाम का ये जो परम श्रेष्ठ रहस्य आपने मुझे जो बताया है,
यत्वया उक्तम वचा तेन मोह अयम विगतो ममः। उससे क्या हो गया है? विगतो, विगतो माना दूर हो गया है। क्या दूर हो गया? मेरा जो मोह है वो दूर हो गया है। किसके प्रति मोह दूर हो गया है? जो अर्जुन का जो मोह था ध्येय के संबंधियों के प्रति, कि ये जो भीष्म है, ये द्रोणाचार्य है, ये सारे जो मेरे अपने हैं, मेरे अपने भाई है कौरव, इनको मैं कैसे मारूं? तो आपने मुझे जो अध्यात्म का ये गुह्य रहस्य बताया, मेरे ऊपर दया की, हे दया निधान, तो उससे मेरा ये ध्येय की संबंधियों में जो मोह है वो मोह दूर हो चुका है। विगतो, विगतो माना दूर हो गया है। मोह विगतो, मम, मम माना मेरा, और त्वया, त्वया माना आप, आपने मेरे ऊपर जो दया की है, मद अनुग्रहाय, और मुझे ये अध्यात्म नामक ये जो गुह्य रहस्य ये बताया है मुझे आपने, उससे मेरा देह के संबंधियों में मोह नष्ट हो चुका है। हम सभी अर्जुन है नंबरवार। अर्जुन का अर्थ है सद्भाग्य का अर्जुन का अर्जन करने वाला, ज्ञान का अर्जन करने वाला। तो अभी ये जो बाबा के द्वारा, शिव बाबा के द्वारा हम जो ये ज्ञान सुन रहे हैं, एडवांस ज्ञान, तो नंबरवार हम लोगों के अंदर से भी ये आवाज निकलती है कि बाबा क्या ज्ञान दे दिया आपने हमें। ये बाहर की दुनिया वालों को तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो धक्के खा रहे। तो आपने ये जो हमें ये गुह्य ज्ञान दिया है, ये जो श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, तो उससे नंबरवार हम जो अर्जुन है, सारे के सारे एडवांस पार्टी के जो रुद्रगण है, इनका देह के संबंधियों के प्रति मोह नंबरवार नष्ट होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है? बताइए, होता जा रहा है ना? हाँ जी। हाँ होता जा रहा है भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, होने लग रहा है। हाँ, हाँ तो जी। ये जो अर्जुन है, तो नंबरवार हम सब अर्जुन है। अभी दूसरे श्लोक में, अभी अर्जुन को तो विश्व रूप दर्शन देखना है भगवान का। अभी अर्जुन थोड़ी सी भगवान की प्रशंसा भी करेगा, और उसको जो प्राप्ति हुई है उसके बारे में भी बोलेगा। मतलब क्या करेगा कि भगवान मेरे को दिखा तू अभी, मतलब मक्खनबाजी भी करेगा। अभी देखिए आगे क्या बोलते हैं अर्जुन। भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशाह मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम। तो इसमें ये जो शब्द है भव्याप्ययो, ये जो भवाप्ययो ये जो शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ है भव, भव का अर्थ होता है उत्पत्ति, और दूसरा शब्द है अप्ययो, इसका अर्थ है विनाश। तो शिव बाबा, कैसा शिव बाबा? कमल पत्राक्ष, अक्ष, अक्ष माना आंख, अक्ष का अर्थ होता है आंख। तो ये कमल का जो पत्र होता है, पत्ता होता है, वैसे आंख वाले। तो कमल के पत्ते की क्या खासियत है? कि कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए कीचड़ की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं कर सकती, टिकती नहीं है। तो डिटैच, साक्षी भाव। तो है कमल लोचन शिव बाबा, कमल पत्राक्ष बोला है। लोचन माना अक्ष, आंख। तो हे कमल लोचन शिव बाबा, जिसकी आंख कमल जैसी है, जो विषय विकारों में डूबती नहीं है, जो डिटैच रहती है। तो अर्जुन कहता है कि मैंने, मया भूतानाम, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को, भूतानाम माना प्राणी, मया माना मैंने,
तो मैंने प्राणियों की भवाप्ययो माना उत्पत्ति और विनाश को, ये जो प्राणियों की उत्पत्ति है और प्राणियों का जो विनाश है, इसके बारे में स्वतः विस्तरशा श्रुतो, मैंने विस्तार से आपसे सुना है, विस्तार पूर्वक, कि इस सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति कब होती है, कैसे होती है, और सारी सृष्टि का विनाश कैसे होता है, इसके बारे में तो जो भक्त है बाहर की दुनिया में उनको तो इतना गहराई में ज्ञान है नहीं। लेकिन ये भगवान, मैंने आपसे ये सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनी है। श्रुतो, श्रुतो माना सुनिए, विस्तरशो मया, मया माना मैंने, विस्तार पूर्वक मैंने ये सारी बातें सुनी है। कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपीच अव्ययम, अव्यय माना अविनाशी। और मैंने और क्या सुना है, मैंने आपका जो अविनाशी महात्म्य है उसे भी सुना है। महात्म्य माना आपका जो महिमा है आपकी, उसको भी मुझे पता चला है मुरलियों के द्वारा, अव्यक्त वाणियों का अभ्यास करते हुए, कि आप कैसे त्रिकालदर्शी हो, आप कैसे अभोक्ता हो, आप कैसे अजन्मा हो, आपका दिव्य जन्म कैसे है। आप कैसे ज्ञान के अकुट भंडार हो, आपकी सारी महिमा मैंने समझी है, विस्तार पूर्वक समझी है। आपका अविनाशी महात्म्य मेरे बुद्धि में बैठ गया है। वो जो भक्ति मार्ग वाले हैं, उनके बुद्धि में तो बैठता नहीं है, वो तो सिर्फ गीत गाते रहते हैं महिमा के, लेकिन गहराई से समझ थोड़ी पाते हैं उन चीजों को। लेकिन अर्जुन बोलता है, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को आपसे विस्तार पूर्वक सुना है, और आपका जो अविनाशी महात्म्य है, महिमा है, उसे भी मैंने प्रश्नोत्तर पूर्वक आपसे सुना है, समझा है। तो ये दूसरे श्लोक में बताया अर्जुन ने। अभी अर्जुन को देखना है, विश्व रूप दर्शन लेना है, भगवान का विराट रूप देखना है। तो अर्जुन अलग अलग बातें भगवान को बता रहा है, मैं कैसे सेटिस्फाइड हुआ हूँ, कैसे आपने मुझे अच्छे से ज्ञान समझा है, कैसे आपने मेरे ऊपर दया की है। फिर तीसरे श्लोक में, 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक, एवं एतत् यथा आत्तत्वम आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, यथा आत्तत्वम आत्मानं परमेश्वर, आपने अपने जैसा विभूति वाला जो रूप है उसको विस्तार में बताया है। क्या बताया आपने? विस्तार में बताया। किस चीज को विस्तार में बताया? त्वम आत्मानम, आपने अपना जो रूप है कि अलग अलग विभूतियों वाला, जो उसकी ऊर्जा युक्त विभूति है, उसका जो रूप आपने हमें विस्तार पूर्वक समझाया है। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम है। तो ये पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माना आत्माओं में उत्तम, शिव बाबा। तो जो अनेक अनेक, पुरुष का अर्थ है आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली पुरुष। तो उन आत्माओं में सबसे जो उत्तम आत्मा है पुरुषोत्तम, उसको अर्जुन क्या बोल रहा है कि आपने तो अपना जो विभूति वाला, जो आपकी योग ऊर्जा से अनेक अनेक विभूतियां है, उसका जो रूप है वो विस्तार पूर्वक बता दिया आपने। तो ये आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, द्रष्टुम माना देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं?
इच्छामी माना मेरी इच्छा है देखने की। क्या इच्छा है देखने की? ते रूपम ऐश्वरम, तेरा जो ऐश्वर्यवान रूप है, विराट रूप है, महादेव तेरा जो दिव्य रूप है, वो रूप मैं इन आंखों से देखना चाहता हूं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्जुन यहाँ पे परमात्मा को बोलता है द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, तेरा ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूं मैं। ऐसा नहीं कि तेरा वो विकराल रूप, मैं ऐश्वर्यवान रूप देखना चाहता हूं। आपका विराट रूप महादेव मैं देखना चाहता हूं। कैसे देखना चाहता हूं? ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूं, बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो यहाँ अर्जुन ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि आपका ये ऐश्वर्यवान जो विराट रूप है, उसको मैं है पुरुषोत्तम, आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, मैं देखना चाहता हूं, इसको समझना चाहता हूं बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से। फिर चौथा श्लोक, 11वें अध्याय का चौथा श्लोक। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शय आत्मनम अव्ययम। अभी यहां क्या बोला है कि तद द्रष्टुम शक्यम ततः, हे प्रभु यदि, इति मन्य से माना मानते हो, यदि ऐसे मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूं। चमत्कार क्या? कि आपका जो ऐश्वर्य रूप है, विराट रूप है, अगर उसको मैं देख सकता हूं, मया द्रष्टुम इति प्रभो, अगर मैं उस दिव्य स्वरूप को, विराट स्वरूप को, चमत्कार को देख सकता हूं, तो हे योगेश्वर, योगेश्वर ततो में त्वयं दर्शय आत्मानाम अव्ययम, आप अपना, अव्यय माना अविनाशी, आप अपना ये जो अविनाशी विभूति रूप है वो मुझे दिखाइए। त्वम दर्शयम आत्मानम अव्ययम, तो जो आपका अविनाशी ये विराट स्वरूप है, विभूति वाला, अनेक विभूतियों वाला, जिसका दर्शन मुझे कराइए आप। तो चौथे श्लोक में भी फिर से वही बात बोलता है कि अगर आप मुझे लायक समझते हो कि भाई मैं लायक हूं, तो मुझे दिखाइए वो स्वरूप, मैं जानना चाहता हूं। तो क्या है वो स्वरूप? भगवान बताएगा अभी अर्जुन को कि क्या स्वरूप है वो जिसको वो जानना चाहता है। अभी देखो, श्री भगवान उवाच, 11वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन अभी करना शुरू कर दिया 5वें श्लोक से। अभी क्या विश्व रूप है समझो अभी। पश्चिमे पार्थ रूपानी शतशः अत सहस्त्रशः। शतशः मना सैकड़ों और सहस्त्रशः मना हजारों। तो नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णा कृतिनी च, अनेक वर्ण और अनेक आकार वाले, अनेक प्रकार की योनियों वाले, नाना विधानी, अनेक प्रकार की योनियों वाले, अनेक प्रकार के वर्णों वाले और अनेक आकारों वाले, सैकड़ों, शतशः अत सहस्त्रशः और हजारों मेरे दिव्य रूपों को देख। तो ये सैकड़ों और हजारों दिव्य रूप क्या है?
यही रुद्रगण है, 108 की माला के मन के और ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, यही उसका विराट रूप है। लोगों को लगता है अरे भगवान का विराट रूप, ढेर सारी भुजाएं, ढेर सारे मुख, तो दुनिया वाले उसको स्थूल अर्थ में समझ लेते हैं, उनको पता ही नहीं है ऐसे ढेर सारी भुजाओं वाला और ढेर सारे मुखों वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है। भुजाएं माना सहयोगी, मददगार, परमात्मा के जो दिव्य कार्य में, इस कलयुगी पापी धरती को पावन सतयुग में परिवर्तित करने के कार्य में जो नंबर 1 सहयोगी बनते हैं, ऐसे 108 माला के मन के, तो वो सैकड़ों और हजारों और ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, ये जो रुद्रगण है, यही मेरा दिव्य रूप है। भगवान बोल देता है इसको देख तू। और वो कैसे है? अनेक योनियों वाले, जैसे 84 लाख योनियां होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो अनेक योनियों वाले ये 108 कैटेगरी, और ये जो ब्रह्मा के 1000 भुजाएं है, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के छिलके चढ़े हुए हैं, ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के छिलकों वाले हैं। तो अनेक प्रकार की योनियां, जैसे कोई हम बोलते हैं कि अरे तू क्या गधा है क्या, इतनी सी बात को समझता नहीं है, अरे क्या सुअर जैसा खा रहा है। तो भले वो रुद्रगण है, लेकिन उनके कर्म जो है अनेक अनेक योनियों जैसे कर्म है, जानवरियत वाले या दूसरे दूसरे योनियों जैसे कर्म है। तो अनेक योनियों वाले, अनेक वर्ण वाले, वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के अनुसार से मैंने इन 4 वर्णों की रचना की है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों की आत्माएं, यही मेरे विराट रूप के अंदर है। अभी बताओ ये 4 वर्ण कौन से है? ब्राह्मण वर्ण वाले की निशानी क्या होगी यज्ञ के अंदर? उसका मुख्य धंधा क्या होगा? ज्ञान सुनना और सुनाना। तो चेक कर लो, जो ब्राह्मण वर्ण वाले होंगे उस धंधे में लगे हुए होंगे। और दूसरी बात और क्या है? ब्राह्मण कर्मों में पवित्रता, मनसा में पवित्रता, वाचा में पवित्रता, वाइब्रेशन वृत्ति में भी पवित्रता। तो ब्राह्मण के जो कर्म रहेंगे वो पवित्र कर्म रहेंगे, अनासक्त कर्म रहेंगे, डिटैच। तो ये ब्राह्मणत्व के गुण बनाए। फिर दूसरा वर्ण, तो ऐसी भी आत्माएं वो परमात्मा के विराट रूप में मौजूद है। दूसरा क्षत्रिय। अभी क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय तो ज्ञान के तीखे तीखे बाण मारने में होशियार होते हैं, ज्ञान के तीखे तीखे बाण मारते हैं, और जो विधर्मी आत्माएं, जो राक्षसी आत्माएं, उससे अपने प्रजा की रक्षा करते हैं। तो वो क्षत्रिय हो गए। ऐसे क्षत्रिय चंद्रवंशी आत्माएं बाबा ने बोला है, जो फेल्यूर की लिस्ट में आते हैं, शौर्य तेजो धृति दाक्षम, जिसके पास शौर्य होता है, तेज होता है। कौन सा तेज होता है? क्षात्र तेज होता है। बाबा ने बोला है परमात्मा की छत्र छाया का तेज होता है। वो जो सत्य के लिए 63 जन्मों में जो लड़ाई लड़ते हैं विधर्मियों से, तो बाबा ने बोला है वो लड़ाई लड़ते हैं, टकराते रहते हैं, तो टकराएंगे तो शक्ति क्षीण होगी, लेकिन फिर भी उनको पावर मिलती है। वो पावर देने वाला कौन है? वही शिव बाबा है। तो क्षत्र माना, क्षत्रिय माना क्षात्र तेज वाला, शौर्य तेजम, धृति, धृति माना धैर्य है उसमें, पेशेंस है। धृति दाक्षम, दाक्षम माना अलर्टनेस है। और महान से महान संकट में से भी पीठ दिखा के भागता नहीं है वो, इतना जबरदस्त योद्धा होता है। तो ये क्षत्रिय के गुण हो गए। चेक कीजिए अपने अंदर है या नहीं है। मुरली तुम बच्चों की लाठी है,
तो मुरली जो है उसमें जो महावाक्य है, चाहे कोई भी दीदी दादी दादा रहे, हम तो मुरली के महावाक्यों के ऊपर अडिग रहेंगे, कोई हमको कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो क्षत्रिय की निशानी होगी, उनके अंदर क्षात्र तेज होगा, ज्ञान बाण मारने की कला होगी, तीखे तीखे ज्ञान बाण मारने की। तीसरा है वैश्य। वैश्य माना जो विशेष कर्म करने वाले। तो बाबा ने बोला है जो खेती व्यापार, जैसे मधुबनों में यहाँ का सामान वहां पहुंचाना, यहाँ की चीजें वहां पहुंचाना, खेती करना, व्यापार करना, धंधाधोरी करना, ये सारे वैश्य कर्म में आते हैं। बाबा ने बोला है मुरली में सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के, लेकिन फिर भी ईश्वरीय मुख्य धंधा ज्ञान का धंधा है, ज्ञान सुनना और सुनाना। लेकिन आज ब्राह्मण परिवार के अंदर क्या देखा जा रहा है? गोरख धंधा चालू है। कौन सा गोरख धंधा? गौओं की रक्षा करने वाला। गौओं की रक्षा करनी है, कन्या माताओं की, वही धंधा चल रहा है। तो बाबा ने बोला है ये वैश्य कर्म है, खेती करना, गौशाला, गौशाला में काम करना, दूध निकालना, ये सब कुछ, ये जो सारे कर्म है, धंधाधोरी करना, बिजनेस करना, पाना था सो जो पा लिया, और क्या बाकी रहा? जब परमात्मा को पा लिया तो बाबा ने बोला है जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कभी पेट का धंधा नहीं करती है। और वैश्य कहां से निकले? पेट से निकले। ब्राह्मण कहां से निकले? मुख से निकले। क्षत्रिय कहां से निकले? भुजाओं से निकले। तो पेट के धंधे में माहिर होते हैं वैश्य। कर्मणा सेवा में बहुत होशियार होंगे। वाचा से ज्ञान सुनाना होगा तो पीछे हट जाएंगे, ऐसे यज्ञ के अंदर भी दिखाई देंगे। फिर लास्ट में आते शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण का क्या अर्थ है? शूद्र माना जो बार बार विषय विकारों के अधीन हो जाते हैं। दास्यत्व का कर्म करना ही, नौकरी करना, चाकरी करना, इसको ही सब कुछ समझ लेते हैं। ज्ञान बयान कुछ बुद्धि में है नहीं, बस दीदी ने बोला है तो करना है, दादी ने बोला है तो करना है, दादा ने बोला है तो करना है। लेकिन मुरली क्या कहती है? ज्ञान क्या कहता है? बार बार विषय विकारों में, कर्मणा सेवा भी करेंगे तो इसलिए करेंगे, कर्मणा सेवा नहीं करेंगे तो विषय विकारों में फंस जाएंगे। तो बुद्धि को बिजी रखने के लिए उनको जोर जबरदस्ती कर्मणा सेवा करनी पड़ती है। तो ऐसे चारों वर्ण वाली आत्माएं इसी यज्ञ के अंदर मौजूद है। तो परमात्मा के विराट रूप में जो 108 माला के मन के और 1000 भुजाएं ब्रह्मा की, यही उसका विराट रूप है। वो उसमें भी अनेक अनेक छिलकों वाले, अनेक अनेक योनियों वाले, अनेक अनेक वर्ण वाले और अनेक आकार वाले। ये आकार क्या है भाई? जैसे पांडवों के बड़े बड़े चित्र दिखाते, हनुमान का बड़ा चित्र दिखा दिया, तो इसका अर्थ क्या है? बाबा ने बोला है अरे बड़ा काम किया होगा तो बड़े चित्र दिखा दिए। तो बड़े चरित्र किए होंगे, बड़े काम किए होंगे संगम युग में, उनके बड़े बड़े चित्र बनाए भक्तों ने। तो अनेक आकार वाले, समझ रहे हैं? तो जो ज्यादा ईश्वरीय सेवा करके जिसने ज्यादा श्रेष्ठ कार्य किया रहेगा संगम युग में, उसका आकार भी बड़ा, और जिसने इतनी ईश्वरीय सेवा नहीं की रहेगी तो उसका आकार छोटा। तो इसलिए बोला मेरा जो दिव्य रूप है, मेरा जो विराट स्वरूप है, उसमें क्या है? अनेक प्रकार की योनियों वाले, अनेक वर्ण वाले, अनेक आकार वाले, सैकड़ों और हजारों मेरे दिव्य रूपों को देख, रुद्रगणों को।
इसमें बोला विजयमाला के मनकों को देख। इसका मतलब क्या हो गया? परमात्मा का जो विराट रूप है उसमें कौन आते? ये रुद्रगण है सारे के सारे। इसलिए बोला है रुद्रमाला के मन के जो है इनका गायन होता है, पूजन नहीं होता है, लेकिन रुद्रमाला के मन के ऐसे मन के हैं जो परमात्मा के सिमरने के मन के हैं, जिसको स्वयं परमात्मा स्मरण करता है, ऐसे मन के हैं ये रुद्र है, रौद्र के बच्चे। जो महारुद्र है उसके बच्चे रौद्र रूप धारण करने वाले। और रौद्र रूप क्यों धारण करते? सृष्टि के कल्याण के लिए धारण करते हैं। उनका रौद्र रूप धारण करना कल्याणकारी है। अपने परिवार में भी अगर रौद्र रूप धारण करेंगे तो भी परिवार वालों का कल्याण समाया हुआ है। ज्ञान की कोई ऐसी बात बोल के जोर से हंगामा करते हैं कभी कभी परिवार के अंदर, रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, परिवार वाले डर जाते हैं, वो तो ज्ञान में चलते नहीं है, ये क्या क्या बड़ी बड़ी बातें बोलती रहती है, कान में तो सुनाई देता है, डरते भी है। फिर तो रौद्र रूप धारण करते हैं तो उसमें एक कल्याण समाया हुआ है, चाहे अपने लौकिक परिवार वाले हो चाहे अलौकिक परिवार वाले हो, सत्य के लिए रौद्र रूप धारण करते हैं। तो ऐसे रुद्रगणों से परमात्मा का ये विराट रूप बनता है, विजयमाला के मनकों से नहीं बनता है। फिर क्या बोला? 11वां अध्याय का 6ठा श्लोक, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतो तथा बहुनी अष्टपूर्वानि पश्य आश्चर्यानि भारत। भारत हे भरतवंशी, भरत माना भरण पोषण करने वाला, जो सारी सृष्टि का भरण पोषण करता है वो विष्णु है, नारायण है। तो ये भरतवंशी भारत, आदित्यान, आदित्य माना सूर्य, तो जो 12 सूर्यवंशी आत्मा है या 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती है। उसके बाद क्या बोला है? वसुन, वसुन माना कितने वसु है? अष्टावसु, 8 वसु है, 8 वसुदेव है। वसु माना ज्ञान की धन संपत्ति। तो जो अष्टदेव है इनको ही क्या बोला है? 8 वसुदेव बोला है। फिर रुद्रान, 11 रुद्र। फिर बोला है अश्विनो, तो अश्विन कुमार, 2 अश्विन कुमार। तो ये अश्विन कुमार कौन है? शास्त्रों में बोला है सूर्य और संध्या, इन दोनों के ये पुत्र थे अश्विन कुमार। और उनके लिए दूसरी बात बोली है अश्व माना घोड़ा, अश्विनी माना घोड़ी से उत्पन्न हुए। ये घोड़ा के किसका प्रतीक है? चंचल मन का प्रतीक है। ये चंचल मन रूपी घोड़ा भागता रहता है। तो ऐसे चंचल मन रूपी घोड़ा जो है वो भागने वाला, उसके ये पुत्र है, उससे उत्पन्न हुए। और इनका काम क्या है? शास्त्रों में बताया अश्विनी कुमार जो है ये देवताओं के चिकित्सक है। चिकित्सक माना डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर। तो इनको दोनों को बोला 2 अश्विनी कुमार जुड़वा है। जुड़वा माना एक साथ जन्म हुआ है उनका, एक साथ ज्ञान में आए रहेंगे। तो जरूर मेडिकल डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। उसके बाद मरुत, मरुत, मरुत माना वायु, हवा।
और मरुत से बना। मारुति वायुपुत्र, मारुति हनुमान, हनुमान को मारुति बोला जाता है। तो मरुतों को भी देखा। तो ये मरुत कितने हैं? ये 49 है, 49 सूक्ष्म शरीरधारी। अभी कैसे 49? ये सारे के सारी जो मरुत है, ये सूक्ष्म शरीरधारी जिनका गायन है, ये कैसे है? ये दीति के पुत्र है। दीति माना कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक दीति और दूसरी आदिति। तो दीति जो थी उससे दैत्य पैदा हो गए, राक्षस पैदा हो गए, और आदिति से देवता पैदा हो गए। तो जो दैत्यों की माँ है जगदम्बा, तो वो तो चंद्रवंश की है। उससे जो दैत्य पैदा हो गए वो उसके नीचे है, नीचे कुल के इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख और आर्य समाजी। कितने हो गए? 7 हो गए ना, है ना। सूर्यवंश चंद्रवंश को छोड़ दीजिए, क्योंकि दीति खुद ही चंद्रवंशी की मुखिया है, जगदम्बा। उससे जो उत्पन्न हुए दैत्य, वो उसके नीचे वाले हैं इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, मुस्लिम, आर्य समाजी। ये 7 धर्म वाले जो है, इन 7 में 7 आत्माएं लीजिए। ये जो 7 ग्रुप है, इन 7 ग्रुप में पहला नंबर सूर्यवंशी, दूसरा नंबर चंद्रवंशी को छोड़ दीजिए। उसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाजी, 7 ही आत्माओं को ले लीजिए। तो 7 ग्रुप और उसमें से 7 आत्माएं। तो 7 into 7 कितने हो गए? 49। तो ये जो 49 है, ये क्या है? मरुत, दीति, दैत्य। दीति से पैदा होते हैं ये सारे के सारे। और शास्त्रों में बोला है, जो इंद्र है उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं ये सारे के सारे। तो ये भरतवंशी, तू 12 इन सूर्यवंशी चक्रवर्तियों को, 8 वसुदेवों को जो अष्टदेव है, 11 रुद्रों तथा 2 अश्विनी कुमार तथा 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। उसी प्रकार बहुनी अदृष्ट पूर्वानी पश्य आश्चर्यानि भारत। पश्य माना देख। उसी प्रकार से अदृष्ट पूर्वानी, पूर्वानी माना पहले, अदृष्ट माना न देखे हुए। इसी प्रकार पहले न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। आश्चर्यानि पश्य, जो भी सांसारिक आश्चर्य है उसको भी देख, जो तूने पूर्व जन्मों में कभी भी नहीं देखे हैं। वो सारे इस ज्ञान में तुझे दिखाई देंगे। क्या क्या दिखाई देगा? 12 सूर्यवंशी, 8 अष्टदेव वसुदेव, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुत। इनको सबको देख। ये 11वां अध्याय का 6वां श्लोक हो गया। 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। यह एकस्तम जगत कृष्णम पश्य अद्य सचराचरम। ये कस्सम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देह गुड़ाकेश यत अन्यत द्रष्टुमु इच्छासी। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने निद्रा को जीत लिया है। हे निद्राजित अर्जुन, आज मेरे मम इह देहे, आज मेरे इस देह में, किसका देह? मेरा देह माना किसका देह? ये जो मुकर्रर रथ है, ये जो शंकर का जो शरीर है, ये जो आदम का शरीर है, जो मुकर्रर रथ है, ये जो राम का शरीर है, इस शरीर में
मम इह देहे, मेरे इस शरीर में, सचराचरम, जड़ और चेतन, चर और अचर। चर का अर्थ है जो चलायमान है, माना चेतन, और अचर माना जो चलायमान नहीं है, माना जड़। तो जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को, कृष्णम, कृष्णम जगत, कृष्णम का अर्थ है संपूर्ण। क्या अर्थ है? संपूर्ण। तो मेरे इस मुकर्रर शरीर में इस जड़ और चेतन सहित, चेतन जिसमें चैतन्यता है, जिसमें आत्मा है, कोई भी प्राणी है, मनुष्य है, पेड़ पौधे है, ये सारे चेतन है। बाकी जड़, पत्थर है, मकान है, दुकान है, जितनी भी चीजें है, ये सारी जड़ है। तो जड़ और चेतन सहित कृष्णम जगत, संपूर्ण जगत को, एकस्तम पश्यचयत अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक स्तंभ, एक ही जगह में स्थित देख लो। कहां पे स्थित देख लो? ये जो मेरा शरीर है, जैसे एक वटवृक्ष होता है, वैसे इस मेरे शरीर में उसको स्थित देख लो। मम देहे गुड़ाकेश यच्च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो उसको भी देख लो। अन्यत द्रष्टुम, अन्यत माना दूसरा कुछ भी तुमको देखना है, देखने की इच्छा है, वो भी तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। क्योंकि मेरा ये जो शरीर है, मुकर्रर रथ है, इस शरीर में ही ये सारा जड़ चेतन, ये सारी सृष्टि, ये संपूर्ण जगत समाया हुआ है। जैसे बीज में वृक्ष के भांति। इससे क्या साबित होता है? परमात्मा एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। उस बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। इस श्लोक में यह साबित हो जाता है कि परमात्मा जो है वो एक व्यापी है। ग्यारहवें अध्याय का 7वां श्लोक हो गया। उसके बाद 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अननेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददादिते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। अभी भगवान अर्जुन को एक चीज और समझा नहीं दे रहे। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम, अरे तू मुझे, मेरा जो विराट रूप है, इसको तू अपनी इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकता है। अगर कोई बोलेगा कि दिखाओ भगवान का विराट रूप, अनेक अनेक हाथ होने चाहिए, बड़े बड़े मुख होने चाहिए, उसमें से ज्वालाएं निकल रही है, दिखाओ दिखाओ, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक नेत्र होने चाहिए, अनेक मुख होने चाहिए। तो भगवान ने बोला, अरे तू इन स्थूल आंखों से मेरा ये विराट रूप देख नहीं सकता। न तुम आम शक्य से द्रष्टुम अननेव स्वचक्षुषा। चक्षु माना आंख, चक्षु का अर्थ है आंख। स्वचक्षुषा, अपने इन स्थूल आंखों से तू मेरा ये विराट रूप न तुम माम शक्य से द्रष्टुम, देख नहीं सकता। द्रष्टुम माना देखना। फिर क्या बोलते हैं? तू इन स्थूल आंखों से मेरा विराट रूप नहीं देख सकता, तो कैसे देखना है फिर? ये भी तो बता दो भगवान। तो जवाब दिया भगवान ने, दिव्यम ददादिते चक्षु पश्चिमी योगेश्वरम। मैं तुझे क्या करता हूं? दिव्य नेत्र देता हूं। कौन सा दिव्य नेत्र देता हूं मैं? ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं। जैसे शंकर को दिखाया तीसरा नेत्र, तो शंकर के जो बच्चे होंगे रुद्रगण, उनको भी तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्री है वो भी, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो जो एडवांस गीता ज्ञान है, जो परमात्मा ने स्वयं आके समझाया है मुकर्रत के द्वारा,
वो ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र मैं तुझे देता हूं, जिस ज्ञान के तीसरे नेत्र से तू मेरे ये ऐश्वर्यवान योगी रूप को देख सकेगा। मेरा जो ऐश्वर्यवान जो यौगिक रूप है, ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी का, इसको तू देख सकेगा, इसको जान सकेगा। इन स्थूल आंखों से तू अगर समझेगा कोई चमत्कार होने वाला है, कोई ऐसे बड़े रूप दिखने वाला है, विराट रूप, तो यह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये ज्ञान नेत्र देता हूं जिससे तू मेरे 84 जन्मों के ऐश्वर्यवान यौगिक हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददादि। ददादि माना देता हूं, ददामी देता हूं, दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। उसको तू देख। पश्चिम, पश्चिम माना देखना। तो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक हो गया। अभी 11वें अध्याय के 90वें श्लोक पे आइए। संजय उवाच। संजय, जो युद्ध चल रही है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता ज्ञान भगवान अर्जुन को बता रहे, और कौरवों की और पांडवों की सेना दोनों तरफ खड़ी हुई है कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो धृतराष्ट्र जो राजमहल में हस्तिनापुर में बैठा हुआ है, तो धृतराष्ट्र को उसका जो सेवक है, सारथी है संजय, वो क्या बता रहा है? उसको दिव्य नेत्र है, तो वो वहां का समाचार बता रहा है कि क्या परमात्मा का विश्व रूप का दर्शन क्या है। इसको संजय समझा रहा है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन। एवं उक्त्वा, उक्त्वा माना कहकर, ऐसा कहकर, ततो राजन महायोगेश्वरो हरि, ऐसा कहकर महान योगेश्वर, हरि माना पापों का हरण करने वाला, पाप हरता कौन है? शिव है, शंकर है, वही हरि है। तो तब राजन ऐसा कहकर महान योगेश्वर, महायोगेश्वरो, पाप हरता, जो शिव शंकर भोलेनाथ है, दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान विभूति रूप दिखाने लगे। अर्जुन को क्या दिखाने लगे? अपना जो ऐश्वर्यवान विभूति रूप है, नंबरवार हीरो जैसा जो विभूति रूप है, वो दिखाने लगे। तो संजय धृतराष्ट्र को ये समाचार दे रहा है। फिर 11वें अध्याय का 10वां श्लोक और 11वां श्लोक दोनों इकट्ठा है। 11वें अध्याय का 10वां श्लोक और 11वां श्लोक। अभी संजय ही बात कर रहे हैं। संजय उवाच है। क्या बोलते हैं संजय? दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। दिव्य माल्या, दिव्य मालाओं वाले। दिव्य मालाएं कौन सी है? रुद्रमाला और विजय माला। दिव्य माल्या अंबरधरम। अंबर माना क्या है? किसको पता है? अंबर, अंबर माना वस्त्र, अंबर माना वस्त्र। अंबर धरम माना वस्त्र का धारण करता। कौन से वस्त्र का धारण करता? ये कॉटन के, ये पॉलिस्टर के, ये सिल्क के कपड़े, इसका धारण करता। वस्त्र है शरीर रूपी वस्त्र। शरीर रूपी वस्त्र। कैसा कैसा शरीर रूपी वस्त्र? कंचन काया वाला।
जब कंचन काया बनेगी, उसका जो दिव्य रूप है, विराट रूप है, तो कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता, दिव्य माल्या, रुद्रमाला और विजयमाला, कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता। फिर क्या बोला? दिव्य गंधानुलेपनम, गंध माना सुगंध। तो कौन सा दिव्य गंध है? दैवी गुणों की सुगंध है, जो अनेक अनेक दैवी गुण है। सहनशीलता है, धैर्य है, मीठी बात करना है, मीठी वाचा है, निर्भयता है, ज्ञान योग, मन बुद्धि की सफाई है, आत्मा का अध्ययन करना है। जो भी अनेक दैवी गुण है, ऐसे दैवी गुणों के सुगंध से लिंपायमान दिव्य गंधानुलेपनम, मतलब ऐसे दैवी गुण, जैसे चंदन का लेप, चंदन सुगंधित होता है, चंदन का लेप लगाते हैं ना, वैसे दिव्य गंधानुलेपनम, या ऐसे जो दैवी गुण है उनके सुगंध से लिंपायमान। फिर क्या बोला है? सर्वाश्चर्यमयम, आपका जो विराट रूप है वो कैसा है? संजय बता रहा है, सब प्रकार के आश्चर्यों से भरे हुए, सब प्रकार से बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए। बाबा ने मुरली में बोला है, सारी दुनिया देखी नहीं है तो 8 में देखो, अष्टदेव में देखो। फिर बोला सारी दुनिया देखी नहीं है तो एक बाप में देखो, प्रजापिता में। तो यहां क्या बोला? सब प्रकार के आश्चर्यों से भरे हुए, सर्वाश्चर्यमयम। तो इससे रिलेटेड और कौन सा श्लोक है? आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत वदति, तथैव चान्य। आश्चर्यवत पश्यन्ति, जो उसे आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से उसका वर्णन करता है। तो शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। तो उसका जो विराट रूप है वो आश्चर्य से भरा हुआ है। फिर क्या बोला? देवम अनंतम विश्वतो मुखम, कैसा है? विश्वतो मुखम, तो विश्व धर्मों का पंचानन परब्रह्म, जो विश्व में जो अनेक अनेक धर्म फैले हुए हैं, तो उन सबका जो 5 ब्रह्मा है, पंचानन ब्रह्मा, 5 ब्रह्मा के मुख दिखाए हुए, उसमें भी जो ऑलराउंडर है, परम ब्रह्म, जो उद्रमुखी दिखाया हुआ है, वो विश्वतो मुखम अनंत देवम। तो असीम विराट देव को देखा। और ऊपर क्या लिखा है 10वें श्लोक में? अनेक वक्त्र नयनम, वक्त्र माना क्या? मुख, मुख को बोला जाता है वक्त्र। जैसे बोलते हैं वक्ता, जो भाषण करता है उसको बोलते हैं वक्ता, जो सुनता है उसको बोलते हैं श्रोता। तो अनेक वक्त्र, अनेक मुख वाले, नयनम, अनेक नेत्र वाले। तो मुख से क्या सुनाया जाता है? ज्ञान सुनाया जाता है। तो परमात्मा का जो दिव्य रूप, विराट रूप जब प्रकट होगा तो अनेक ज्ञान का शंख बजाने वाले, मुखों से शंख बजाने वाले, ये जो ज्ञान शंख, ये प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और अनेक नेत्र वाले, नेत्र क्या करता है? नेत्र क्या करता है? देखता है। और क्या करता है? समाचार देता है राजा को। तो जो राजा के जो सबसे वफादार रहते हैं वो तो महामंत्री होता है, वही उसके नेत्र होते हैं। अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक नेत्र ज्ञानेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है।
ज्ञानेंद्रियों में प्रथम ज्ञानेंद्रिय है, तो उसके भी कोई चैतन्य रिप्रेजेंटेटिव पार्टधारी होंगे। तो अनेक मुख वाले, नेत्र वाले, जिनके अंदर ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बुद्धि रूपी नेत्र है, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, क्या बोला है, अनेका अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, उनके दर्शन अद्भुत है। माना हर रुद्रमाला के मन के जब शंकर की बारात निकलती है तो कोई लूले, कोई लंगड़े, भूत प्रेत, कैसे कैसे वो सारे उसकी बारात में शामिल होते हैं। तो अनेक अद्भुत दर्शन वाले, जब ये दुनिया में बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इतने बड़े बड़े बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोग, जब उनको ये पता चलेगा कि इतने साधारण बच्चों ने, ये तो टेढ़े मेढ़े है, इतने साधारण बच्चों ने परमात्मा को पहचाना, तो वो वंडर खाएंगे। तो अनेक अद्भुत दर्शन वाले साबित होंगे या नहीं होंगे? अब बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही, ये क्या, इसने भगवान को पहचाना, ये इतने भगवान का दिव्य बड़ा रूप है, 108 की माला का मन का है, ये ब्रह्मा के 1000 भुजाओं में है। जब रियलाइजेशन होगी, पता चलेगा, तो पता चलेगा अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणम, भरणम माना आभूषणों वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, दिव्य नेको द्यतायुध, ये कैसे आते है, तो किसके शास्त्र, तो एक ज्ञान अस्त्र शस्त्र वाले, अनेक ज्ञान वाले। फिर बताया दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम। तो अनेक अनेक जो अलंकार दिखाए, जैसे विष्णु को, नारायण को अलग अलग अलंकारों से सजाया हुआ दिखाया, लक्ष्मी नारायण को, ये जो अलंकार है ये इनके दैवी गुणों के प्रतीक है। तो कोई चैतन्य आत्माएं भी होगी उसको रिप्रेजेंट करने वाली। अनेक दैवीय ज्ञान आयुधों वाले, जैसे आयुध दिखाए, गदा, चक्र दिखाए ना, अलग अलग आयुध दिखाए, शंख। तो ये अनेक अस्त्र शस्त्र वाले, आयुध चलाने वाले, ये भी इस ज्ञान यज्ञ में ही बैठे हुए हैं। तो ये परमात्मा का अलग अलग रूप क्या है वो उसने बताया संजय ने धृतराष्ट्र को। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम।